अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल कासे दिल की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे कि सौम्या अदन की वजह से बड़ी परेशान होती है। सौम्या सोचती है कि पता नहीं अब अदन मुझे लेने के लिए भी आएंगे कि नहीं। सौम्या बड़ी दुखी होती है और अदन के बारे में सोच रही होती है और बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। तो इसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि अदन ने सौम्या के बारे में शीरी को सब कुछ बता दिया है। तो उसके बाद अदन शीरी से कहता है कि अगर सौम्या की इस घर में जगह नहीं है तो शीरी फिर मुझे भी यहाँ रहने का कोई इख्तियार नहीं है। शीरी अदन की ये सारी बातें सुन के बड़ी परेशान हो जाती है और अदन से कहती है कि अदन आप क्या करने जा रहे हैं। उसके बाद अदन कहता है कि मैं अब सौम्या को इस घर में लेके आऊँगा, अगर सौम्या इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी इस घर में नहीं रहूँगा। तो उसके बाद शीरी अदन को समझाने लगती है। तो अदन शीरी से कहता है कि मैं सौम्या को अब अकेले नहीं छोड़ सकता और मैं उसे दूरी का अजाब मज़ीद झेलने नहीं दूंगा। तो शीरी कहती है कि अदन आप सब्र करें, मैं खाला को राज़ी कर लूँगी, सब ठीक हो जाएगा, अभी आप रुक जाएं। तो अदन शीरी से कहता है कि नहीं, अब मैं नहीं रुक सकता, मैं सौम्या को लेकर तुम सबसे कहीं दूर चला जाऊँगा और फिर मैं अपनी ज़िंदगी सौम्या के साथ गुजारूंगा, तुम लोग यहाँ पर रहना सुकून के साथ। ये सारी बातें सुन के शीरी बड़ी परेशान हो जाती है। तो शीरी अदन को रोकती है लेकिन अदन रुकता नहीं है। उसके बाद अदन वहाँ से चला जाता है। तो शीरी बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। तो जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि शीरी अदन की वजह से बड़ी परेशान होती है। उसके बाद शीरी अदन की वालदा यानी अपनी खाला के पास आती है। तो अदन की वालदा कहती हैं कि शीरी इतनी परेशान क्यों हो। तो शीरी उनको सब कुछ बता देती है। उसके बाद शीरी अदन की वालदा से कहती है कि खाला मैंने आपसे कहा था ना कि आप जिद ना करें, चले गए हैं वो। ये बात सुन के अदन की वालदा कहती है कि क्या हो गया। उसके बाद शीरी उनको बताती है कि अदन चले गए हैं और वो अब सौम्या को लेके कहीं और चले गए हैं, यहाँ पर वो नहीं आएंगे। खाला आपने जिद की हुई थी, वरना आप मान जाती तो अदन भी मान जाते। ये सारी बातें सुन के अदन की वालदा परेशान हो जाती हैं। तो शीरी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि अब क्या होगा, अदन नहीं आएंगे। तो जबकि दूसरी तरफ नाजरीन आप देखेंगे कि सौम्या अदन की वजह से बड़ी परेशान होती है। सौम्या अपनी वालदा से बात करती है अदन के बारे में। सौम्या की वालदा उससे कहती हैं कि नहीं सौम्या, हरगिज नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है उसको कोई एहसास दिलाने की। उसके बाद सौम्या अपनी वालदा से कहती है कि अम्मी मैं अदन की बीवी हूँ, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं, अब मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। जिसके बाद सौम्या की वालदा उससे कहती हैं कि कोई ज़रूरत नहीं अदन को कोई एहसास दिलाने की, कि वो तुम्हारी मजबूरी है। उसके बाद सौम्या अपनी वालदा से कहती है कि वो मेरी मजबूरी ही तो है अम्मी, मुझे तो पता ही नहीं है कि कब मेरा भाई मुझे मेरा हाथ पकड़कर घर से निकाल दे। सौम्या अपनी वालदा से ये सारी बातें करते हुए बहुत ज़्यादा रोती है और कहती है कि अम्मी मेरे भाई का क्या पता कि वो मुझे कब घर से निकाल दे, सिर्फ अदन का ही तो सहारा है अब मुझे। जिसके बाद सौम्या की वालदा सौम्या की ये सारी बातें सुन के बड़ी परेशान हो जाती हैं। तो जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि अदन सौम्या के घर आ जाता है। अदन जब सौम्या के घर आता है तो सौम्या का भाई अदन से कहता है कि बेहतर होगा तुम इस घर से चले जाओ और यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। तो उसके बाद अदन खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं सौम्या को लिए बगैर मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, मैं सौम्या को अपने साथ लेकर ही जाऊँगा, अब मैं आया हूँ सौम्या को लेने के लिए। तो नुमान अदन से कहता है कि अच्छा मैं भी तो देखूं कि किस तरह से लेकर जाते हो सौम्या को यहाँ से तुम। उसके बाद अदन सौम्या की वालदा से कहता है कि मैं सौम्या को लेने के लिए आया हूँ और अब मैं उसको अलग घर में अपने साथ रखूंगा। जिसके बाद सौम्या की वालदा तो कुछ नहीं कहती। ये सारी बातें सुन के सौम्या बड़ी परेशान हो जाती है। लेकिन सौम्या का भाई अदन से कहता है कि तुम इस तरह से नहीं लेके जा सकते सौम्या को, अपनी वालदा को लेके आओ और फिर ही हम इजाज़त देंगे सौम्या को तुम्हारे साथ रुखसत करने की। तो जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि अदन बड़ा परेशान हो गया है, उसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, जबकि अदन की वालदा भी राज़ी नहीं हो रही इस बात पे। तो जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि अदन वहाँ से चला जाता है। सौम्या तो ये सब कुछ सुन रही होती है लेकिन सौम्या कुछ कर नहीं सकती। जिसके बाद सौम्या अपने कमरे में आ जाती है और बहुत ज़्यादा रोती है और कहती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है, अदन ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया और अब सब घर वाले मेरे साथ ही ऐसा कर रहे हैं। सौम्या बहुत ज़्यादा रोती है और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। तो जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे कि अदन बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो सौम्या से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन सौम्या के घर वाले राज़ी नहीं हो रहे और उसकी वालदा भी राज़ी नहीं हो रही सौम्या को घर में लाने के लिए। जिसकी वजह से अदन बहुत ज़्यादा परेशान होता है और घर नहीं जाता। अदन बाहर ही रहता है, अदन घर नहीं जाता। तो जबकि दूसरे नाजरीन आप देखेंगे कि अदन घर नहीं जाता,
सारी रात गुजर जाती है। उसके बाद शीरी बड़ी परेशान हो जाती है और शीरी अदन की तस्वीरों को हाथ में लेके कहती है कि अदन, आपको क्या हो गया है, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ। अदन घर पर नहीं आया, जिसकी वजह से शीरी बड़ी परेशान हो जाती है और बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। तो जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि शीरी अदन की वालदा के पास आती हैं और उनसे रोते हुए रिक्वेस्ट करती हैं और कहती हैं कि खाला आप प्लीज़ मान जाएं, प्लीज़ आप मान जाए मेरी बात। अदन की वालदा शीरी को इस तरह रोते हुए देखती हैं तो अदन की वालदा शीरी से कहती हैं कि क्या चाहती हो तुम, कि मैं उस लड़की को यहाँ अपने घर ले आऊँ, ये चाहती हो तुम। तो शीरी कहती है कि जी खाला, मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि अदन की खुशी भी इसी में ही है और मेरी खुशी अदन के साथ है। जिसके बाद शीरी कहती है कि इसके अलावा और कोई हल भी नहीं है खाला। तो उसके बाद अदन की वालदा शीरी की बात मान लेती हैं और उसको कहती हैं कि ठीक है, फिर मैं ले आती हूँ उस लड़की को इस घर में। अदन की वालदा की ये बात सुन के शीरी उनकी तरफ देखने लगती है तो अदन की वालदा उससे कहती हैं कि शीरी, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त होगी। उसके बाद शीरी उनसे कहती है कि खाला कैसी शर्त और क्या कह रही हैं आप। तो अदन की वालदा कहती हैं कि मेरी एक शर्त है, अगर अदन मेरी ये शर्त मान लेता है तो मैं फिर उसको ले आऊंगी इस घर में। यानी अदन की वालदा कुछ ऐसी शर्त रखेंगी जो कि उनके लिए ज्यादा बेहतर होगी। तो ये कुछ सीन थे जो कि आप आने वाली एपिसोड में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और मेरा चैनल सुपर ड्रामा रिव्यू को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको हर नए आने वाले लेटेस्ट ड्रामे के रिव्यूज़ मिलते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।